नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूँ कि आप लोग खुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई जो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं, इस काम में हमें रोमानिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर आने के उसके फ़ायदे और नुकसान। जो भाई लोग नए हैं मेरे चैनल में, मैं उनको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम अनुज है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसे कौन से काम हैं जिसके काम में हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और यहाँ आने के क्या क्या नुकसान है उस काम में। तो भाई आज का वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली एवरीडे बना के रोमानिया के रिलेटेड देता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीजनल वीज़ा की। जो भाई लोग अगर सीजनल वीज़ा में आ रहे हैं तो भाई मैं तो पर्सनल राय यही दूंगा कि भाई सीजनल वीज़ा पे मत आइए आप लोग, क्योंकि सीजनल वीज़ा पे आने के लिए अब इजी तो बहुत है बट आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग अदर वर्क में आते हैं तो आपको सेम चार्जेस लगते हैं जैसे जितना सीजनल वीज़ा के चार्जेस लगते हैं। बट क्या है कि आपकी नौकरी सिक्योर नहीं है यहाँ पे और सेफ़ नहीं है। सीजनल वीज़ा में मतलब प्रॉब्लम काफ़ी आती है। कुछ भाई लोग अगर सेटिंग बना लेते हैं तो ठीक है, अपना जॉब चेंज कर लेते हैं। बट जो सीजनल वीज़ा है बेसिकली ज़्यादातर जो बंदे हैं 6 महीने बाद ही, जो मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो बेसिकली 6 महीने बाद जो होता है वो लोग वापस चले जाते हैं। क्योंकि ये वीज़ा काफ़ी मतलब बेकार है और इसमें आपको काम भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भाई गर्मी गर्मी में काम होता है, सर्दी सर्दी में काम नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी लोग देखा है मैंने होटल लाइन में भी सीजनल वीज़ा पे आ जाते हैं। और जो होटल लाइन का यहाँ का हिसाब किताब है रोमानिया का, वो बस गर्मी में ज़्यादा बिजी रहता है, सर्दी में इतना बिजी नहीं रहता है। तो कंपनी निकाल देती है या कंपनी बोलती है कि दूसरा काम दो, और जल्दी कंपनी रिलीज़ पेपर भी नहीं देती है आपको दूसरा काम ढूंढने के लिए। तो आपको ज़्यादातर यही होता है कि आदमी वापस आ जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो वीज़ा है। अगर आप लोग आ रहे हैं एग्रीकल्चर पे तो एग्रीकल्चर का भी भाई सेम यही हाल है। एग्रीकल्चर में भी अगर आप लोग अप्लाई किए हुए आने के लिए या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, तो भाई एग्रीकल्चर का काफ़ी बुरा हाल है सेक्टर का रोमानिया के अंदर। और यहाँ पर क्या है कि भाई जो खेती बाड़ी का काम है वो बस ज़्यादातर गर्मी में ही होता है और सर्दियों में नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर में कमाई भी इतनी नहीं है और प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप लोग एग्रीकल्चर का काम करेंगे सर्दी में या गर्मी में बाहर, आपको मतलब इतना हार्ड वर्क तो नहीं रहता है। बट क्या है कि भाई उस चीज़ों में इतना लाइफ सिक्योर नहीं है। अगर आप लोग भाई इतना पैसा खर्चा करने के बाद आप लोग सोच रहे हैं आने के लिए इन सब चीज़ों में, तो इतना मतलब लाइफ के बारे में बताऊं तो एक तरह का हमें पैसा भी नहीं देखना है, अपनी लाइफ के बारे में भी देखना है और अपनी लाइफ भी देखना है कि अगर हम लोग एक काम करने जा रहे हैं वहाँ पे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है, हमें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारा ग्रोथ है कि नहीं है। तो मैं अगर आप लोग एग्रीकल्चर के काम में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के काम में अगर आ रहे हैं तो भाई अच्छी जान पहचान है। अगर कोई अगला बंदा आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव काम कर रहा है, प्रॉपर काम मिलता है वहाँ पे 12 मंथ, तो भाई काम करने आइए। नहीं तो एग्रीकल्चर के काम में मत आइए, बाद में आप लोग को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉपर काम नहीं मिलेगा और प्रॉपर फिर बाद में चीज़ें जो आप लोग सोच के आए हैं वो चीज़ें नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लीनिंग का काम। जो क्लीनिंग जो स्वीपर होते हैं, जो कंपनी तो हायर करती है एज ए क्लीनिंग के काम में, बट उन सबको पता नहीं होता कि भाई करना क्या है। तो बेसिकली जो क्लीनिंग का काम है भाई, रोडों पे सफाइयों का काम होता है। अब और वही सफाई जो गर्मी में होती है, स्प्रिंग्स होती हैं रोडों पे, मतलब मान के चलिए आपको कंटिन्यू 9 से 10 घंटा घूम घूम के रोडों पे झाड़ू लगाना है। और काफ़ी भाई लोग भाई मिलते हैं जब मैं जाता हूँ काम पे या इधर उधर जाता हूँ तो उनसे बातचीत करता हूँ। उनकी सैलरी भी बेसिक सैलरी से बहुत कम होती है। किसी की 3250, अभी हाल फिलहाल में एक भाई मिला था नेपाल का था, उसकी सैलरी 3250 थी। भाई काम तो काम होता है, हार्ड वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट जॉब करता हूँ
बट मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग इतना पैसा अगर खर्चा करके आ रहे हैं तो ऐसे फील्ड में, ऐसे सेक्टर में आइए तो जिसमें आपको मतलब इतना काम ना करना पड़े और इतना मतलब हार्ड वर्क ना हो। हार्ड वर्क भाई, अगर आप अपनी कंट्री में, इंडिया में, नेपाल में भी इतना काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर वही सेम अगर आप लोग यूरोप कंट्री में भी आके इतना ही हार्ड वर्क करेंगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा, हम समझ सकता हूँ, बट फिर वो मज़ा नहीं है। अगर आप लोग आने की सोच रहे हैं, क्लीनिंग के जॉब में भी आने की सोच रहे हैं, तो मेक श्योर भाई अच्छी सैलरी में आइए, कम सैलरी में मत आइए। कम से कम मिनिमम कम से कम 45 से 5,000 की सैलरी में आइए। या ओवर टाइम आपको मिल रहा है तो कम से कम 4500 5,000 लीव, इतना तो मिनिमम एक सफाई की कर्मचारी में होना चाहिए। इतना तो मिनिमम मोटा मोटी 4,000 से ऊपर होना चाहिए। ये हो गया आपका भाई क्लीनिंग के जॉब में। अगर वीज़ा अगर आप लगा रहे हैं, लगाने की सोच रहे हैं या आपने लगा दिया है तो भाई प्लीज़ अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद अपना काम, आपका क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे। क्योंकि भाई अभी बर्फ़ गिरी थी तो वही क्लीनिंग के जो बंदे तो वही रोडों पे बर्फ़ भी साफ़ कर रहे थे। तो मान के देखिए भाई, मोटा मोटी बहुत मुझे मतलब बेकार लगा ये सब देख के कि भाई हम लोग जो सोच के आते हैं वो होता नहीं है, और हमारे साथ इतना मतलब और सब चीज़ें एजेंट झूठ झूठ बोल के फंसा देते हैं बंदों को। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऐसे ही हुआ। अब तीसरा बात करते हैं होटल लाइन में। अगर होटल लाइन में आप लोग आ रहे हैं तो मेक श्योर भाई ये सब चीज़ें प्रॉपर देख के आएँ कि जो आपकी कंपनी है आपको 12 महीने काम देगी कि नहीं देगी। क्योंकि भाई अभी एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ। अभी वो बंदा होटल लाइन में किचन में काम करने के लिए आया था, और किचन में काम करने के लिए आने के बाद वो कम से कम 6 महीना काम किया। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई उसका जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट क्लोज़ हो गया। अब मालिक ने बोल दिया कि अपने कंट्री जाओ। फिर उस बंदे ने एजेंट से बात किया, फिर एजेंट भी बहुत मुश्किल से एजेंट को दोबारा कांटेक्ट कर पाया, और कांटेक्ट करने के बाद फिर उसने अपनी जान पहचान लगाने के बाद दूसरा काम ढूंढा। फिर काम ढूंढने के बाद रिलीज़ पेपर नहीं मिला था। फिर एजेंट से मैं बात किया, मालिक से बात किया, बड़ा मुश्किल से उस बंदे का रिलीज़ पेपर मिला। और फिर वो बंदा जाके एक और उसका भाई ऑलरेडी काफ़ी साल से था रोमानिया के अंदर, तो उसकी जान पहचान से दूसरी जगह उसको जॉब मिल गया। अगर जो बंदे लोग नए आ रहे हैं या जो लोग नए हैं तो सोचिए भाई उनको कितना दिक्कत होगा। हम जैसे लोग हैं जिनकी इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, अगर उनकी ऐसी जॉब चली जाएगी, सोचिए 8-10 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए लगा के अगर आप लोग आ रहे हैं, अचानक 6 महीने बाद बोले तो आपको मतलब कैसा फील होगा। तो ये सब चीज़ें भाई ऐसे ही हैं कि 12 मास नहीं चलती हैं। होटल लाइन का भी काम है, गर्मी गर्मी में चलता है। अगर होटल लाइन में भी आप लोग आ रहे हैं, किचन हेल्पर में आ रहे हैं या वेटर में, पहली बात तो लेंगे नहीं, क्योंकि बिना लैंग्वेज के नहीं लेंगे। अगर आप लोग असिस्टेंट वेटर में भी आ रहे हैं, बारटेंडर में भी आ रहे हैं, तो बढ़िया वही प्रॉपर्टी में आइए, सिटीज़ में आइए। अच्छी बुकारेस्ट सिटी हो गया, वहाँ वहाँ आइए। अदर सिटीज़ में मत जाइए, क्योंकि अदर जो सिटीज़ हैं बेसिकली ज़्यादा टूरिज़्म पे चलती है, और जो टूरिज़्म है ज़्यादातर समर में आता है। तो ये सब जो 3-4 काम ऐसे हैं कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं इन कामों में, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग अपना प्रॉपर जानकारी से लेने के बाद आइए। या अगर आपको एंटर ही करना है बस रोमानिया के अंदर, बाकी आप लोग किसी और दूसरी कंट्री में जाने का प्लान है आपका, या आपकी जान पहचान है, सेटिंग है यहाँ पे, तो आप लोग आ जाइए, नो प्रॉब्लम। अपनी जान पहचान से जॉब भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों की जान पहचान नहीं है, आप लोगों की कुछ भी ज़्यादा, तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर इन कामों में आ रहे हैं आप लोग तो हर एक चीज़ की प्रॉपर जांच पड़ताल करने के बाद, अपने एजेंट से क्लियर करने के बाद ये चीज़ें, फिर आप लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।